वेलकम बैक। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान की जानिब से किए गए जोहरी तजर्बात की याद में आज 28वां योम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत और अपने दफाई हथियारों में एटमी हथियार रखने वाला पहला इस्लामिक मुल्क बन गया। पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारक मंद की क़यादत में पाकिस्तानी साइंसदानों की टीम ने बलोचिस्तान के जिला चागी के रास्को पहाड़ों में एटमी तजर्बात किए। इन तजर्बात ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, आज़ादी और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम के अज़म का इज़हार किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये तारीखी बयान इस संग मील में बुनियादी हैसियत रखता है कि वो भूख बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन मुल्क को एटमी ताकत बनाएंगे। बिरूनी दबाव के बावजूद इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ने भारत के जोहरी तजर्बात के जवाब में पाकिस्तानी जोहरी तजर्बात का करने का जुर्रतमंदाना फैसला किया और इस तरह खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि योम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिल तज़कीर दफ़ा की अलामत है। योम तकबीर के मौका पर अपने खुसूसी पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 28 मई 1998 ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी अता की। पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम कौमी सलामती के तकाज़ों के तहत शुरू किया था और कौम अपने साइंसदानों और मुसल्लह फ़ौज को खराज तहसीन पेश करती है। उन्होंने कहा कि आलमी दबाव और पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान ने कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया। पाकिस्तान की दफ़ाई हिकमत अमली खित्ते में अमन इस्तेकाम की ज़ामिन है। जदीद जंग में साइबर वारफेयर, AI और ड्रोन्स अहम किरदार अदा करेंगे। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद एटमी रियासत है और पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना इल्ज़ाम नहीं रखता। किसी भी जारियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 28 मई योम तकबीर का दिन पाकिस्तान के तहरीक का वो अजीम दिन है जब पूरी कौम ने गैर मुतज़लज़ल अज़म, कौमी वहदत और बेमिसाल जुर्रत का मुज़ाहिरा करते हुए एटमी क़ुव्वत होने का ऐलान किया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 28 मई 1998 को चागी के संगलाज पहाड़ों में किए गए एटमी धमाकों ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में कामयाब जोहरी धमाके किए, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया, दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अपने दफा से हरगिज़ गाफिल नहीं और न ही इस पर कोई समझौता होगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि योम तकबीर कौमी खुदमुख्तारी और दफ़ाए वतन के नाकाबिल तज़कीर अज़म की अलामत है। ये दिन गवाही देता है कि ममालिकत खुदादाद का दिफा आहनी हाथों में है। दुश्मन किसी गलतफहमी में ना रहे। हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज जदीद तरीन हथियारों से लेस है। आपको बताते चलें कि ये दिन गवाही देता है कि ममालिकत खुदादाद का दिफा आहनी हाथों में है। योम तकबीर की 28वीं सालगिरह पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कौम को मुबारकबाद पेश की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, एयर चीफ, नेवल चीफ ने कौम को मुबारकबाद दी। योम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है। ISPR के मुताबिक आज के दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। इस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। ये अजीम संग-ए-मील कौमी इत्तेहाद, इस्तेकामत और मुल्क की खुदमुख्तारी की अलामत है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि ये दिन इलाकाई सालमियत और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की अलामत है। ये तारीखी कामयाबी मुदब्बिर क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स की गैर मामूली खिदमत की बदौलत है। ISPR के मुताबिक ये कामयाबी पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि 28 मई 1998 पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम दिन है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एटमी सलाहियत से नवाजा। योम तकबीर पर अपने पैगाम में हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि योम तकबीर पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र है। एटमी सलाहियत की बदौलत पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तज़कीर है। एटमी क़ुव्वत बनाने पर पूरी कौम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खराज तहसीन पेश करती है। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत उम्मत मुसलमान के लिए बाइस फ़ख्र है।
वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा है कि यौम तकबीर पाकिस्तान के दिफा, खुदमुख्तारी और कौमी वकार की इलामत है। यौम तकबीर पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा कि 28 मई 1998 को नवाज शरीफ ने भारतीय धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले शिकस्त कुव्वत बनाया। एटमी धमाकों की तारीखी फैसले ने पाकिस्तान के दफा को नाकाबिले तस्कीर और कौम के सर को फ़ख्र से बुलंद किया। दुनिया में आज पाकिस्तान को जो स्ट्रेटेजिक अहमियत हासिल है, उसकी बुनियाद यौम तकबीर के जुर्रतमंदाना फैसले ने रखी। कौमी सलामती पर कोई समझौता न करने का अज़म यौम तकबीर का असल पैगाम है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ बिका नहीं, झुका नहीं, अजीम शख्स की बेटी होने पर फ़ख्र है। यौम तकबीर पर अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह यौम तकबीर के मौका पर हर पाकिस्तानी समेत पूरी उम्मत मुसलमान को मुबारकबाद पेश करती हूँ। दफ़ाए वतन का एटमी मिशन सरअंजाम देने वाली टीम के हर फर्द को सलाम पेश करती हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनाने वाले मोहम्मद नवाज शरीफ को भी सलाम पेश करते हैं। नवाज शरीफ बिका नहीं, झुका नहीं, अजीम शख्स की बेटी होने पर फ़ख्र है। उनका कहना था कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम ही नहीं, आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र का दिन है। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दफा की इलामत है। मरीम नवाज ने कहा कि 10 मई हो या 28 मई, पाकिस्तानी कौम आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के जुर्रतमंदाना फैसलों की मोतरफ है। मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, अब इक़्तिसादी लिहाज से नाकाबिले तस्कीर बनाना हमारा मिशन है। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि आज हमें इत्तेहाद, यकजहती, मेहनत और हिम्मत और बर्दाश्त और रवादारी के अज़म का इरादा करना चाहिए। तो उधर वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक ने कहा है कि 28 मई का दिन हमेशा के लिए पाकिस्तान की अज़मत का तर्जुमान बन चुका है। यौम तकबीर के मौका पर अपने पैगाम में वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि इस दिन पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम हकीकत बनकर पूरी दुनिया के सामने आया। पाकिस्तान ने दुश्मन के एटमी धमाकों के बाद खामोश रहने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ ने आलमी दबाव मुस्तरद करते हुए सिर्फ कौमी हमीयत को मुकदम रखा। आपको बताते चलें कि आज पाकिस्तान दुनिया में एक बावकार मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया है। खित्ते में जारी कशीदगी खत्म कराने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतरिक हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के अमन के लिए इक़दाम की दुनिया मुतरिफ है। अपने मुल्क को आलमी सतह पर सफारती अहमियत बढ़ाने पर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है। इसी के साथ साथ सूबाई वज़ीर तमीरात और मौसलात मलिक सुहेब अहमद बरत ने कहा है कि 28 मई का दिन हमेशा के लिए पाकिस्तान की अज़मत और ताकत का दिन है। यौम तकबीर के मौका पर अपने पैगाम में मलिक सुहेब अहमद बरत ने कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम हकीकत बनकर पूरी दुनिया के सामने आया। दुश्मन के एटमी धमाकों के जवाब में धमाके करके पाकिस्तान के नाकाबिले तस्कीर होने का ऐलान किया गया। नवाज शरीफ ने आलमी दबाव को मुस्तरद करते हुए कौम की उमंगों की तर्जमानी की। आज पाकिस्तान दुनिया में एक बावकार मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इंसानियत के बका के लिए है। सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब राना अहमद शहरियार खान की जानिब से यौम तकबीर के हवाले से तकरीब यूथ विंग अहदेदारान के हमरा केक काटा गया। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर वकास कुरैशी, नायब सदर मुराद गजाली भट्ट, एडिशनल कोऑर्डिनेशन दानियाल नवीद भट्ट और दीगर ने शिरकत की। राना अहमद शहरियार खान ने कहा कि 28 मई को मियाँ नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क की दफा को नाकाबिले तस्कीर बनाया। आज के तारीखी दिन पर हम मियाँ नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा। ईद के दूसरे रोज़ आज भी दावतें, बैठकें, खाबे, हल्ला गुल्ला और सैर व तफरीह चलती रहेगी। कल के मेहमान आज मेहमान बनकर दावत उड़ाएंगे। ख़वातीन किचन की जिम्मेदारियां संभालेंगी। घरों में बिरयानी, टिक्का बोटी, सीख कबाब, हंटर बीफ, मटन, सज्जी कोरमा, कढ़ाई कोफ्ते समेत रवायती और गैर रवायती पकवान बनाकर मेहमानों से तारीफ़ें
समेटी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि ईद उल अज़हा के पहले रोज़ फरज़ंदान तौहीद की बड़ी तादाद ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी की। कुर्बानी से फारिग होकर शहरी अपने अजीज़ों क़ारिब और गुरबा में गोश्त तकसीम करने निकले। मुल्क भर में बेशुमार शहरियों ने बारबेक्यू का एहतमाम किया। ख़वातीन की जानिब से घरों पर कुर्बानी के जानवर की कलेजी के अलावा मुख्तलिफ चटपट पकवान बनाए गए और घरवालों और आने वाले मेहमानों की तवाज़ी की गई। तो दूसरी जानिब माहिरीन सेहत ने ईद कुर्बान पर मज़े मज़े के खानों पर हाथ ज़रा हल्का रखने को तरजीह दी है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नईम अनवर से। हाँ जी बिल्कुल जी, ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जिंदा दलाने लाहौर जो सुन्नत इब्राहिमी पर रिपीट सुन्नत इब्राहिम पर अमल करते हुए जानवर ज़िबा कर रहे हैं। अभी भी हम एक फैमिली के साथ हैं जो यहाँ पर बैल का कुर्बानी करके उसका गोश्त बाकायदा से पका कर जो शहरियों को दावत आम का अहतमाम किया गया है। आइए उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाईजान, क्या जज्बा है कि आप ये हर साल इसी तरह आपका यही? अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जामिया मस्जिद मदीना मुस्लिम टाउन में मौजूद हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल इस मस्जिद को बने हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये सिलसिला रहता है। कुछ हमारी अवाम ऐसी है कि जो गुरबा दूर दराज इलाकों से गोश्त इकट्ठा करने के लिए इन इलाकों में आते हैं, तो उनके लिए बाकायदा खाने का कहीं नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बाकायदा जो अहबाब होते हैं अपनी फैमिलियों के साथ आते हैं, वो यहाँ पर बैठ के अलहदा सुकून से खा भी सकते हैं और उसके अलावा उनको साथ भी दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत खल का जज्बा, अल्लाह पाक हम सबको जज्बा अता फरमाए और गोश्त बनाकर ना कि फ्रिजों में जमा करने बल्कि गुरबा में तकसीम करने। और किसी ने खूब कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका गोश्त जो है लॉन्ग टाइम जो है सेव रह सके, तो आप इसको रब की बारगाह में दे दें, वो क़यामत तक जो है वो महफूज रहेगा और क़यामत के दिन आपको वो काम आएगा। अच्छा बताएं, आज कितने जानवर किए टोटल? जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 से 5 जानवर जो है वो हैं और कल भी माशाल्लाह। और ये सिलसिला ईद के तीसरे दिन भी जारी रहेगा? तीसरे दिन भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। हाँ जी बिल्कुल जी, जैसा कि अभी आपने सुना जामिया मस्जिद मदीना में ये तीनों दिन एहतमाम करते हैं बाकायदा से और ये गोश्त पका कर जो शहरियों के लिए बाकायदा से दावत ताम का एहतमाम किया जाता है ताकि लाहौर के शहरी या दूर दराज से आए लोग यहाँ पर बैठ कर इज्जत और एहतराम से खाना खाएं। जी नईम अनवर हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें इन्होंने मलेशिया की क़यादत और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। दौरान गुफ्तगू मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने भी शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद दी और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि दुआ गो हूँ अल्लाह ताला वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इनकी टीम को मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। पाकिस्तान का अमन इक़दाम कायदे आज़म के विज़न और नज़रिए के ऐन मुताबिक है। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए भी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन इक़दाम की हमायत पर मलेशियन हम मनसब से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि अमन की कोशिशों में मलेशिया समेत बरादर ममालिक के ताउन ने अहम किरदार अदा किया, जिस पर फील्ड मार्शल की अंतर कोशिशों और नायब वज़ीर आज़म के फ़ौल किरदार के बायस कामयाबी मिली। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात हुई है। पाक सऊदीया दो तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर दाखिला ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी को हज की मुबारकबाद दी। मुलाकात में फैसला किया गया कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डेवलपमेंट प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी अरब की वजारत दाखिला का आला सतह का वफ्द बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हज के दौरान सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इंतजाम की तहसीन की। दोनों वज़ीर दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को खूब सराहा। हरियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशार मलिक ने कहा है कि ईद उल अज़हा में हमें इसार, सब्र और अल्लाह की रज़ा के लिए हर कुर्बानी देने का दर्स देते हैं।
हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशान मलिक ने वीडियो पैगाम में उम्मत मुसलमान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आज जब मकबूजा कश्मीर के अवाम जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं, तब भी इनके हौसले और आज़ादी की उम्मीद जिंदा है। मिशान मलिक ने इस मौका पर अपने शोहर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक समेत तमाम कश्मीरी असीरान हुर्रियत को खराज तहसीन पेश किया, जो हक और आज़ादी की जद्दोजहद में साबित कदम है। मिशान मलिक ने दुआ की है कि ये ईद उम्मत मुसलमान के लिए अमन, इत्तेहाद और खुशियों का बाइस हो। आगे चलें और आपको बताएं कि सऊदी हुकाम ने बताया है कि रवां साल 17,07,310 अफराद ने हज किया है। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात ने ऐलान किया है कि हज 2026 में हजाज की कुल तादाद 17,07,310 तक पहुँच गई। ये तादाद गुज़िश्ता बरस से 2.04% ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुमालिक से 15,40,655 हजाज मुख्तलिफ रास्तों से सऊदी अरब आए, जबकि दाखिली हजाज जिनमें शहरी और रिहायशी शामिल हैं उनकी तादाद 1,60,686 रही। अथॉरिटी का मजीद कहना था कि अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले हजाज की मजमूई तादाद में मर्द 8,93,396 जबकि ख़वातीन की तादाद 8,13,905 रही है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। इसी बीच पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा ने मगरबी एशिया में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़लस्तीन के मसले पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक़ डार ने पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आने की दावत दी, ताहम पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली है। ईद कुर्बान का दूसरा रोज लाहौर समेत पंजाब भर में आलाइशें उठाने का काम जारी है। सुथरा पंजाब की सफाई टीमें सुबह सवेरे ही आलाइशें उठाने के लिए मुतहरिक हो गईं। वज़ीर बल्दिया ज़ीशान रफ़ीक, सेक्रेटरी बल्दिया शकील अहमद मियाँ, डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहिब दीन ईद के पहले रोज़ वर्कर्स के हमरा खुद फील्ड में मौजूद रहे। ताहम गुज़िश्ता रात ही से ट्रांसफार्मर स्टेशन पर जमा आलाइशों को उठाकर जीरो वेस्ट कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहिब दीन ने कहा है कि ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ भी सुथरा पंजाब के 1,84,000 सफाई हीरोज़ तीनों शिफ्टों में फील्ड में मुतहरिक हैं। 40,000 ऑपरेशनल मशीनरी, 12,000 इजाफी लोडर रिक्शे, पिक अप गाड़ी घर घर आलाइशें उठाने पर मामूर हैं। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा है कि आज के दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्कीर बना दिया है। यौम तकबीर पर अपने पैगाम में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि 28 मई को इस कौम के बेटे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने अजीम वादा पूरा किया। 1998 में दुनिया भर की शदीद मुखालफत के बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी कौम को एटमी ताकत बनने का तोहफा दिया था। पाकिस्तान को नाकाबिल तस्कीर बनाने पर पूरी कौम नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करती है। आज कोई भी दुश्मन मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता। 28 मई के दिन ने पाकिस्तानी तारीख में एक सुनहरी बाब रकम किया था। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया है। अमरीकी फौज ने ईरान की फौजी साइट पर नए हमले किए हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस फौजी साइट को अब नए हमस में अमरीकी फौजी तजारती बहरी ट्रैफिक के लिए खतरा करार दे दिया गया है। हमलों का मकसद अमरीकी अफवाज अब नए हमस में तजारत जहाज़ों को लाहक खतरा खत्म करना था। बरतानी खबर एजेंसी के मुताबिक एक अमरीकी अहदेदार ने इस हमले की तस्दीक की है। इससे कबल ईरानी खबर एजेंसी फोर्स ने रिपोर्ट किया था कि ईरानी बंदरगाही शहर बंदर अब्बास के मशरिक में मुकामी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। रिपोर्ट में बताया गया कि धमाकों को दुरुस्त जगह और इनकी नौयत फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकी। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि बंदर अब्बास के फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम को मुख्तसर वक्त के लिए फॉल कर दिया गया था। अमरीकी हुकाम का कहना है
कि अमरीकी फौज ने मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन्स भी मार गिराए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मुस्लिम रहनुमा अमन और हमआहंगी की राह हमवार करने के लिए एक साथ खड़े हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर पैगाम में कहा कि वक्त तारीख में याद रखा जाएगा कि आज खित्ते के ममालिक के दरमियान यकजहती और ताउन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने इस्लामी ममालिक से इत्तेहाद बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि मुस्लिम ममालिक में मजबूत इत्तेहाद बहरानों के हल में किरदार अदा कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादी मुल्क ईमान को धमकी देते हुए कहा कि ओमान को दीगर ममालिक की तरह बर्ताव करना होगा वरना तबाह कर देंगे। एक बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि आप हुर्मुज़ पर ईरान का साथ देने पर सख्त रद्दअमल दे सकते हैं। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है लेकिन अभी डील फाइनल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। सरबराह ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि ट्रंप के दबाव में आकर ईरान अपनी डेडलाइन से पीछे नहीं हटेगा। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरान को यूरेनियम अफसूदगी और इसकी मलकियत का हक हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि अपना हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। कैटो इंस्टीट्यूट के सीनियर फ्लोर डेक बेडू ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान असल कशमकश अब माशी मैदान में दाखिल हो चुकी है, जहां अब नए हुर्मुज़ में जारी दो तरफा नाकाबंदियां मरकजी हैसियत इख्तियार कर गई हैं। अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए डेक बेडू ने कहा कि ट्रंप एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में फंस चुके हैं। उन्होंने गैर इरादी तौर पर अब नए हुर्मुज़ बंद करके ईरान को एक बहुत ताकतवर हथियार दे दिया है। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि बाज़ इलाकों में बारिश के बाइस मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। आपको बताते चलें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर इस्लाम में मौसम शदीद गर्म रहेगा, ताहम लाहौर, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और गिरदनवा में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदनवा में दिन के दौरान मौसम शदीद गर्म, रात के वक्त मुख्तलिफ मुकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश रहने की तवक्का है, जबकि ज़री अजला में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। चतराल, दीर सवात, एबटाबाद, कोहाट, पेशावर और मालाकंड के चंद मुकामात पर बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब सिंध के बेशतर अजला में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई की गई है, जबकि बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक मुल्क भर में जारी शदीद गर्मी की लहर के बायस शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी की शदीद इंसानी सेहत पर बराह रास्त असरअंदाज हो सकती है। मीरपुर मथेलो में घरेलू तनाज़े खूनरेज़ा तनाज़ुर में तब्दील हो गया, जहां फायरिंग और लाठियों के वार से ख़वातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। आपको बताते चलें कि मीरपुर मथेलो में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जख्मी नौजवान को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद DHQ अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि पुलिस ने दोनों फरीकैन की NC दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ओकाड़ा फैसलाबाद रोड पर 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान खौफनाक तसादुम में 16 साल नौजवान जहां भाग, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और पुलिस टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं और जख्मी को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिलों को तहवील में लेकर हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। फैसलाबाद में ईद उल अज़हा के मौके पर CPO तनवीर हुसैन ने शहीद पुलिस एहलकारों के घरों का दौरा किया, अहल खाना से मुलाकात की और बच्चों में ईदी के तोहफ़े तकसीम किए। CPO ने शोधा के अहल खाना से मुलाकात की, बच्चों में ईदी तोहफ़े और मिठाई तकसीम की गई, शोधा के दर्जात बुलंद किए गए, मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इन्होंने कहा कि शोधा ने वतन और फ़राइज़ की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, इनकी कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं और पुलिस फोर्स अपनी शोधा फैमिलीज़ को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी।
ननकाना साहिब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के तहत ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन दूसरे रोज़ भी भरपूर अंदाज में जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर ने रात गए मुख्तलिफ इलाकों, डंपिंग साइट्स और कंट्रोल रूम्स का दौरा किया और सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। शहरियों की सड़कों और बाजारों को फनाइल और अर्के गुलाब से धोया जा रहा है, जबकि सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए सफाई ऑपरेशन की डिजिटल मॉनिटरिंग भी जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद उल अज़हा का दिन अपने आबाई गांव नवाब शाह में गुजारा, जहां जरदारी हाउस में ईद मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से जरदारी हाउस नवाब शाह में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने मुलाकात की, ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने मुंतखब नुमाइंदों को अवामी मसाइल के हल, तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ करने और अवामी राब्ते मजबूत बनाने की हदायत की। कान्हा में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जोश व जज्बे के साथ जारी है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में गोश्त की तकसीम भी की जा रही है। मज़ीद जानते हैं कलीमुल्लाह से। कान्हा 9 में अगर बात की जाए तो ईद का आज दूसरा रोज़ है। सुन्नत इब्राहिमी जो है वो हर जगह पर अदा की जा रही है अकीदत और एहतराम के साथ। अगर बात की जाए तो मॉर्निंग वॉक के अरकान जो है वो आज भी ईद के दूसरे रोज़ भी जो है उन्होंने अपना सिलसिला जो है वॉक का वो जारी रखा हुआ है। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सरवर भाई, मुझे ये बताइएगा क्या वजूहात हैं कि आप लोग ईद के दूसरे रोज़ भी वॉक के लिए आ गए हैं? जी, ईद माशाल्लाह कल बड़ी अच्छी तरीके से गुजरी है जी। सुन्नत इब्राहिमी सब लोगों ने अदा की है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है और मौसम भी आज बड़ा सुहाना है जी। कल लोगों ने ईद शीद मनाई है और आज जो है ना जी वॉक जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। सर कुर्बानी कर ली आपने? कुर्बानियाँ सब कर ली हैं जी। तो और आज कुर्बानियाँ खाएँगे। अच्छा जी, हाँ जी खाने हैं। जबकि हम ईद उल अज़हा मना रहे हैं, गोश्त लोग ज्यादा खा रहे हैं तो वो और भी ज्यादा जरूरी है, खाएं भी। और आप यहाँ पे मुस्कुरा पड़े हैं, आपने कहीं ज्यादा गोश्त तो नहीं खा लिया जिसके लिए आप वॉक पर आना है? नहीं, हमें हमेशा एतदाल में रहते हैं और मेरी यही रिक्वेस्ट है तमाम अहबाब से कि खाएं ज़रूर लेकिन एतदाल के साथ। और म्याना रवि जो है वो कामयाबी की अलामत है। और तो मैं ये चाहता हूँ कि तमाम अहबाब जो है वो वॉक को जारी रखें। इसीलिए हम कल भी सिर्फ एक दिन दिया क्योंकि नमाज का टाइम जल्दी था, अर्ली मॉर्निंग था, तो वॉक पे अगर आते तो फिर हम नमाज बाजमात नहीं पढ़ सकते थे। तो आज हम दूसरे दिन आए हैं तो कल की कमी आज पूरी कर रहे हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। ये मॉर्निंग वॉक है, अरकान का ये कहना है जी ठीक है आप गोश्त खा रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है कल ईद नमाज जो है वो पढ़नी थी, 6:30 बजे का टाइम था जिसकी वजह से एक दिन की छुट्टी ली है और आज दूसरा रोज़ है। तो आप देखें एक तरफ कुर्बानी का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ जो दावतें वो उड़ाई जा रही हैं और तीसरी तरफ अगर देखा जाए मॉर्निंग वॉक के अरकान जो है ये सुबह सुबह नमाज के बाद फ़ौरन वॉक के लिए निकलते हैं जी। कलीमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब आपको बताते हैं कि अटक में भी ईद उल अज़हा के मौके पर मुखय्यर हज़रात और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इज्तिमाई कुर्बानी और मुस्तहिकीन के लिए गोश्त की तकसीम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इस्माइल खान की इस रिपोर्ट में। अटक की तहसील हाजरों में मकामी अमन वेलफेयर सोसाइटी कामी प्रमूसा के प्लेटफॉर्म से सबसे बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है, जहाँ मकामी मुखय्यर हज़रात के साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इन अफराद की जानिब से 27 बैल और 4 अदद बकरे ज़बह करके गोश्त जो के सदर डॉक्टर सज्जाद ने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा, पिछले साल की बनस्बत इस साल जानवर में थोड़ी तेजी भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा हमारी गाय जो थी वक़्फ़ थी, ज्यादा ऐसे थे। अभी तक हम रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।